घर में बर्तन होंगे तो टकराएंगे तो जरूर, ये समझ में आता है। लेकिन अगर बर्तन पूरा दिन और हर घड़ी आपस में टकराते रहे तो होगा ये कि घर में रहने वालों का सर दर्द हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल था सुमित्रा के घर में, जिसकी दोनों बहुओं को बस मौका चाहिए था एक दूसरे से भिड़ने का, जिससे पूरा घर उनसे परेशान रहता था। हाँ, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए अपने मायके वालों की चीजों का दिखावा करने का, और कुछ तो तुम्हें आता जाता है नहीं। अब क्या करे, जिसके मायके वाले इतना भेजेंगे वो दिखाएगा तो सही ही। अब आपके मायके वाले नहीं भेजते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। देखो कविता, अब तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, समझी? छोटी बहू हो तो छोटी ही बन के रहो। हाँ, जैसे आप तो बड़ी बहू होने की मर्यादा रखती है ना, जब देखो चिल्लाने को चिखने को तैयार। तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी है? जब से घर में आई हो बस क्लेश ही क्लेश होता आया है। हाँ, क्योंकि आप मुझसे इतना जलती जो है। आपको पता है मैं आपसे हर मामले में आगे हूँ, इसीलिए तो जब देखो मुझे सुनाती रहती हैं आप। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो दो बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। तुम दोनों को और कुछ सोचता भी है या नहीं? माँ जी, आप तो जानती हैं मैं कितनी सीधी हूँ। ये कविता ही जब देखो मुझसे लड़ती रहती है। अरे चुप करो, तुम दोनों में से कोई भी कम नहीं है। रोज देखो लड़ लड़ के सबका जीना मुश्किल कर दिया है। तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे बीच में पिसते रहते हैं। आज रवि का जन्मदिन है, रात को उसके लिए केक काटेंगे। अगर तुम दोनों ने आज रात को कोई भी तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी दोनों? लीना और कविता का कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो एक दूसरे से झगड़ा ना करे। इनकी इस लड़ने झगड़ने की वजह से घर के सारे लोग इनसे परेशान रहने लगे। आज रवि के जन्मदिन पर सुमित्रा ने दोनों को वार्निंग दी थी, पर शायद इन दोनों पर उसका भी असर नहीं हुआ। देखिए, ये केक मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाया है। स्ट्रॉबेरी केक है, आपका फेवरेट। तुम तो ऐसे कह रही हो जिसे खुद के पैसों से मंगवाया हो। पैसे तो देवर जी से ही लिए हैं ना। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो पैसे उड़ाती फिरूं। अगली बार भैया के जन्मदिन पे आपने इतना महंगा केक मंगवाया था, मैंने कुछ कहा था क्या आपसे? हाँ, कहा था ना। आपको याद है माँ जी, इसने आपसे मेरी शिकायत कर दी थी कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ। आज खुद की बारी आई है तो देखिए कितनी सीधी बन रही है। अच्छा, तभी आप इस बात का बदला ले रही हैं ना मुझसे। आप भी तो भैया के जन्मदिन पे उनके साथ बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं। ये पैसे की बर्बादी नहीं है। और तुम कौन सा आज घर में बैठी थी? सुबह से कभी बाजार, कभी होटल, कभी यहाँ। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, फिर मुझसे कहना। हे भगवान, सुबह ही कहा था दोनों से कि आज कुछ तमाशा मत करना, फिर भी शुरू हो गई दोनों। और नहीं तो क्या, आज रवि का जन्मदिन है, कम से कम आज तो चुप रहो। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। आप चाहती थी कि मेरे पति का जन्मदिन खराब हो जाए। अब तुम फिर से शुरू मत हो कविता। तुम्हारा पति? अरे सबसे पहले ये मेरा देवर है। देखा देवर जी, देखा, ये अब हम दोनों के बीच में भी आग लगाना चाहती है। हाँ, भड़का लीजिए इन्हें, आपको और आता ही क्या है। अरे बस चुप हो जाओ दोनों, मुझे काटना ही नहीं केक, मैं जा रहा हूँ बाहर। चलिए भैया। हो गई खुश दोनों, मिल गई तसल्ली। कहा था कम से कम आज के दिन चुप रहना, पर नहीं, कर दिया दोनों का मूड खराब। अब बैठकर खाओ केक दोनों। सुमित्रा के लाख समझाने के बाद भी लीना और कविता पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो हर खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार हो या कोई आम दिन ही क्यों ना हो, हमेशा ही घर में क्लेश करती रहती। लीना, कविता, दोनों यहाँ आओ। हाँ माँ जी, कहिए। देखो, मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि ये क्लेश करना और लड़ना बंद कर दो, लेकिन तुम दोनों पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। लगता है मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अरे पर माँ जी, मैं कहाँ। चुप, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी। वही तो, भाभी की तो आदत ही है बीच में बोलने की। अरे चुप करो दोनों। आज मैंने घर की शांति के लिए शांति पाठ रखवाया है, समझी? उसमें पड़ोस की महिलाएं और हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, इसलिए मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि आज शाम को ऐसा कुछ भी मत करना
जिससे हमारे घर की इज्जत चली जाए। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैं भला क्यों ऐसा कुछ करने लगी? मैं तो कभी भी इस लड़ाई झगड़े के समर्थन में नहीं होती हूँ। ये तो बस कविता शुरू कर देती है तो देखो कितनी भोली बन रही है भाभी, जैसे दूध की धुली हुई है। देखो, अगर तुम दोनों से यह नहीं होगा ना कि शांत रह सको, तो तुम दोनों शाम को आना ही मत शांति पाठ में, ठीक है? मैं अकेले ही सब देख लूँगी, कम से कम घर की इज्जत तो रह जाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इनका तो पता नहीं माँ जी, पर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं प्रसाद और शांति पाठ का सारा सामान तैयार कर दूंगी और मेहमानों का भी ध्यान रख लूँगी। तुम पहले खुद का तो ध्यान रख लो। माँ जी, आप इस पर भरोसा मत कीजिए, ये तो खुद को सजाने में ही लगी होगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी अच्छे से। वो तो दिख ही रहा है कि कैसे संभालने वाली हो। पता नहीं क्या कांड करने वाली हो आज तुम दोनों। हे भगवान, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। लीना और कविता को झगड़े से रोकना मतलब बंदर को केले खाने से रोकना था। दोनों को सुमित्रा चाहे कितना भी समझा ले, उन दोनों पर कोई असर नहीं होने वाला था। शांति पाठ चल रहा था। उस वक्त दोनों दिखा तो ऐसे रही थी कि साथ काम कर रही हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मैंने कहा ना, मैं पानी सबको देकर आती हूँ, आप क्यों बीच में आ रही हैं? माँ जी ने मुझे पानी लाने को कहा था ना, तुम बीच में आ रही हो। तो पानी के ग्लास मैंने भरे हैं तो मैं ही ले जाऊंगी ना। देखो, बाहर मेहमान बैठे हैं, ज्यादा बहस मत करो, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। तो आप मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाती? हाँ, जैसे तुम सबके लिए पानी ले जाकर अच्छी बहू बन जाओ और मैं बुरी बन जाऊं। माँ जी ने मुझे कहा है पानी ले जाने को, तो मैं ही ले जाऊंगी, हटो। कविता और लीना एक दूसरे को पानी से भरी ट्रे लेते हुए हटाने लगी और उनके हाथ से पानी के ग्लास गिर गए। इतना ही नहीं, उनकी बातें भी सब लोगों ने सुन ली थी और सारी औरतें हंसते और मजाक बनाते हुए वहां से गई। एक दिन तुम दोनों से लड़े बिना नहीं रहा गया। सबके सामने बेइज्जती करवा दी मेरी। सारी औरतें मुझ पर हंस रही थी, कह रही थी, देखो जरा सुमित्रा की बहू है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती है। वो माँ जी, मैं नहीं, ये तो। अरे चुप करो दोनों, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप इन दोनों से और क्या उम्मीद कर सकती हैं माँ? अरे मल्लिका बेटी, तू कब आई? मैं तो शांति पाठ के वक्त ही आ गई थी, पर इनकी करतूत देखकर शर्म आ गई, इसलिए सामने नहीं आई। अरे मल्लिका बेटा, अब तू ही इन्हें कुछ समझा। आपको लगता है कि ये समझने के लायक है माँ? अरे दोनों गंवार हैं, गंवार। दीदी ऐसा मत कहिए ना। तो और क्या कहूँ? जैसे तुम दोनों लड़ रही थी, उससे तो यही लग रहा था। मोहल्ले की सारी औरतें मजाक बना रही थी तुम दोनों का। पता नहीं कैसे झेलती है मेरी माँ तुम दोनों को। पर मैं एक बात कह देती हूँ, जब मैं यहाँ हूँ मुझे ये तमाशा नहीं चाहिए, समझी दोनों? मल्लिका के डांटने से लीना और कविता दोनों को बुरा लगा और अब मल्लिका के सामने ये दोनों कैसे चुप रहती हैं वो तो उन दोनों को ही पता था। लीना और कविता की लड़ने की आदत से पूरा परिवार परेशान हो चुका था, पर वो दोनों थी कि किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं थी। पर मल्लिका, जो लीना और कविता की बड़ी ननद थी, उसने आकर दोनों को पहले दिन ही ऐसी डांट लगा दी, लेकिन इसके बाद दोनों का चेहरा उतर सा गया था। मल्लिका, अच्छा हुआ तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई। अरे कितना वक्त हुआ तू अपने मायके में रहने ही नहीं आई। हाँ माँ, इसीलिए इस बार मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहूँगी। लीना और कविता, यहाँ आओ दोनों। जी दीदी, आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज मुझे कुछ स्पेशल खाने का मन है। हाँ दीदी बताइए ना, मैं बना देती हूँ। तो सुनो, एक तो पाव भाजी बना देना, दूसरा मलाई पनीर भी बहुत पसंद है, और चावल रोटी तो बनेगी ही, साथ में टमाटर का रायता, थोड़े पकौड़े, और बस मीठे में ना हलवा बना लेना। हैं? ये सब एक साथ बनाना है दीदी? तो क्या एक साल बाद बनाओगी दोनों? माँ ने तुम दोनों को सर पे चढ़ा रखा है, काम धाम तो कुछ करती नहीं, बस पूरा दिन बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। अरे जाने देना मल्लिका, दोनों लड़ती हैं पर इतनी बुरी नहीं है। तुम चुप रहो माँ, अब जाओगी यहाँ से या यहीं खड़ी रहोगी? नहीं बनाना ये सब खाना तो बता दो, मैं खुद बना लूँगी। अरे नहीं नहीं दीदी,
हम बना देते हैं ना, मैं मदद कर देती हूँ कविता की। ठीक है, पर जल्दी बनाना सब कुछ। मल्लिका का इस तरह हुक्म चलाना लीना और कविता दोनों को बुरा लगा। जब वो दोनों किचन में पहुंची तो दोनों मल्लिका के लिए बोलने लगी। माना कि बड़ी ननद है हमारी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कुछ भी बोलेंगी। अरे जरा देखो तो कैसे हुक्म चला रही हैं। सही कहा आपने भाभी, इतना सब एक दिन में कोई बनवाता है क्या भला? कितना वक्त लग जाएगा ये सब बनाने में? अरे लाना, मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर अगर देर हो गई तो दोनों को ही सुनाएगी महारानी। थैंक यू भाभी। लीना और कविता ने साथ मिलकर सारा खाना बना लिया और सब लोग टेबल पर भी बैठ गए। कविता, ये कैसा खाना बनाया है? ये मलाई पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे दीदी, कविता की कोई गलती नहीं है, मलाई पनीर मैंने बनाया है। पर मलाई पनीर तो बहुत अच्छा बना है दीदी, अब क्यों भाभी को डांट रही हैं खामखा? अब तुम दोनों मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? हाँ, अरे मल्लिका दीदी छोड़िए ना, आप ये पाव भाजी खाइए, ये बहुत अच्छी है। मेरा भाई कहता है तो मान लेती हूँ। चलो रवि, राकेश, मैं सोच रही थी कि कल हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ, मज़ा आएगा, चलते हैं ना। कल वो पिकनिक पे चले जहाँ हम तीनों बचपन में जाते थे। अरे हाँ, मज़ा आएगा, वहीं चलते हैं। कितने दिन हो गए हम वहाँ गए भी नहीं, हम तीनों वहाँ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। पर तुम नहीं चल सकती वहाँ, यहाँ घर में काम कौन करेगा? माँ करेंगी क्या अकेले काम? एक काम करना, लीना और तुम घर पे ही रुकना, हम तीनों वहाँ होकर आएंगे। मल्लिका दूसरे दिन अपने भाइयों के साथ सुबह ही घूमने निकल गई और यहाँ लीना और कविता घर के कामों में लगी हुई थी। कैसी ननद है ये, हम यहाँ घर के कामों में लगे हुए हैं और खुद हमारे पतियों के साथ निकल गई घूमने। और नहीं तो क्या, और हमारे पतियों ने भी हमसे एक बार नहीं कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। निकल गए अपनी बहन के साथ। हाँ भाभी, मल्लिका दीदी जब से आई है तब से हमें या तो डांटती रहती है या ताने मारती है या तो घर के काम दे देती है। पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। अरे पर अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ कह भी तो नहीं सकते। माँ जी और हमारे पति हम पर ही भड़क जाएंगे। घर की बड़ी बेटी है, सबकी लाडली है। पर भाभी, हम कितने दिन ऐसे ही सहन करते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ अब वो हमें कुछ कहे ना कहे, हमें मिलकर उन्हें जवाब देना चाहिए, तभी उनको एहसास होगा कि हम भी इंसान हैं, कोई खिलौना नहीं। ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। अब अगर उन्होंने कुछ कहा ना तो देख लेंगे कि क्या करना है। मेरी तो कमर दुख रही है काम करते करते। अच्छा, एक काम करो, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं काम कर लेती हूँ। मैं आपको कितना गलत समझती थी भाभी। मुझे लगता था कि आप मुझसे जलती हैं, मुझे ताने मारती हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आपने कितनी बार मुझे मल्लिका दीदी की डांट से बचाया है, मेरी काम में मदद की है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अरे मैं भी तो गलत ही थी, मैं बड़ी हूँ, मुझे समझना चाहिए। उल्टा मैं ही तुम्हें भला बुरा कहती रही, तुमसे लड़ती रही। तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितना मैं तुम्हें कहती आ रही थी। मुझे भी माफ़ कर दो कविता, मैंने तुम्हें गलत समझा। भाभी, अब ना हम मिलकर मल्लिका दीदी को सबक सिखाएंगे, ठीक है? अरे वो हमेशा कहती है ना कि हम लड़ते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, घर की इज्जत नहीं रखते। अब उन्हें दिखाएंगे कि हम दोनों मिलकर क्या क्या कर सकती हैं। आ जाने दो, उन्हें उनके भाइयों के सामने अपनी तारीफ ना करवाई ना तो हमारा नाम भी लीना और कविता नहीं। लीना और कविता अब एक हो चुकी थी। उन दोनों ने अपने पतियों के और मल्लिका के आने से पहले अपने पतियों की पसंद की सारी चीज़ें बना दी और टेबल पर फूल रखकर सजा भी दी। जब दोनों भाई अपनी बहन के साथ वापस आए, वाह क्या खुशबू आ रही है, तुम दोनों ने इतना सब बनाया है। अरे भैया, ये सब तो हम दोनों की पसंद का खाना है। ये सब तुम दोनों ने हमारे लिए किया? हाँ, आप दोनों को सरप्राइज जो देना था इसलिए बस आप दोनों के लिए बना दिया। आप दोनों को कैसा लगा ये सब कुछ? इतना भी कुछ खास नहीं, ठीक ठाक ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब अरे नहीं नहीं दीदी, आप कैसी बात कर रही हैं? इन दोनों ने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, मैं तो सच में आज बहुत खुश हूँ।
टेबल तो खूबसूरत है ही, लेकिन खाना भी लाजवाब है। सच में आप दोनों को अच्छा लगा ना? अरे इतना अच्छा लगा कि मैं आप दोनों को कल शॉपिंग पे ले जाऊंगा। अरे वाह, सच में? पागल हो गए हो क्या दोनों? शॉपिंग पे ले जाओगे अपने पत्नियों को? कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, समझे? हाँ, अगर दीदी को पसंद नहीं तो रहने दीजिए। हाँ, शायद दीदी को हमारा कुछ भी करना पसंद नहीं, रहने ही दीजिए। हम तो आपकी खुशी में ही खुश हैं। क्या दीदी, टोक दिया ना दोनों को? अब देख नहीं रही कितनी कोशिश करी है दोनों आपको और हमें खुश करने की, और आप है कि जब से आई है दोनों को बस डांट रही है। और नहीं तो क्या, आपने ये भी नहीं देखा कि वो तो अब लड़ती भी नहीं, प्यार से रहती है। कम से कम आप उनकी कोशिश की तारीफ तो कर ही सकती हैं। अब तुम दोनों अपनी बड़ी बहन से ज़ुबान लड़ाओगे? ठीक है, ये अच्छी है दोनों, मैं बुरी। आप खुश? अरे मल्लिका, अब बता भी देना सच सबको, क्यों नाटक कर रही है? अब तो ये दोनों भी सुधर गई है। अरे माँ चुप रहो ना तुम। अरे चल तू मत बता, मैं ही बता देती हूँ। मल्लिका ने ये सब नाटक इसलिए किया कि ये दोनों आपस में लड़ाई करना बंद कर दे, और इसीलिए ये बुरी बन गई, जिससे ये दोनों आपस में मिलकर इसके खिलाफ हो जाए। और हम दोनों आपको ही गलत समझ रहे थे दीदी, हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ दीदी, गलती तो हमारी थी कि हम ही हमेशा लड़ती रहती हैं, और आपकी वजह से हम एक हो पाए। हमें माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम सबको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब तुम दोनों एक साथ हो। वाह दीदी, हमारी बीवियां शेर और आप तो सवा शेर निकली।